नमस्कार दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड के रिवीजन में जो मार्क्सवाद का टॉपिक कर रहे थे उसमें 15 क्वेश्चंस कर चुके थे। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म एक निरर्थक कल्पना पर आधारित है जिससे जनता का कोई कल्याण नहीं होता। धर्म रूढ़ि और अंधविश्वास को जगाता है। जो साहित्य धर्म पर ही आधारित होता है वह थोड़े समय बाद सारहीन हो जाता है। वे साहित्य को समाज का दर्पण नहीं मानते। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ये कथन दिया हुआ है, इसके लिए पूछ रखा है कि ये कौन से आलोचक का कथन है, तो ये एंजल्स का है। ये सभी पाश्चात्य आलोचक थे जिनमें से एंजल्स का ये कथन माना गया है। 17वां क्वेश्चन देखिए, सिद्धांत के आरोपण से कलाकृति निस्सार हो जाती है। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? हमें ये कथन याद रखने होंगे। सिद्धांत के आरोपण से कलाकृति निस्सार हो जाती है, ये कथन भी एंजल्स का है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक है। प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक है एंजल्स, कार्ल मार्क्स, लेनिन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। ये सभी मार्क्सवादी चिंतक है, प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक है। 19वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लियो ट्रास्टस्की, जॉर्ज लुकाच, कॉर्डवेल, और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सभी मार्क्सवादी चिंतक है, प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक है। फिर एक क्वेश्चन आ गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिम गोर्की, क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, रोजा लग्जमबर्ग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आंसर है। तो देख लीजिए दोस्तों, इन सभी के इतने सारे नाम सब याद कर लीजिए, ये सभी मार्क्सवादी चिंतक है। फिर हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक है। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन कंटिन्यू यही क्वेश्चन है कि प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक कौन कौन है, तो ये सभी मार्क्सवादी चिंतक है। ये भी नाम देख लेते हैं, राल्फ फाक्स, बर्नस्टाइन, निकोस पुलित्साज, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी उपयुक्त सभी आंसर है। आगे देखेंगे 22वां क्वेश्चन, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कला और साहित्य पर विचार करने वाले प्रमुख आलोचक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कला और साहित्य पर विचार करने वाले प्रमुख आलोचक कौन हैं? ऑप्शंस आप देख लीजिए, GV प्लेखानोव, कॉर्डवेल, जॉर्ज लुकाच। ये भी जो हमने ऊपर सभी देखे मार्क्सवादी चिंतक, उन्हीं के नाम हैं। AV लूनाचर्स्की, राल्फ फॉक्स, अर्नस्ट फिशर, मैक्सिम गोर्की, हावर्ड फास्ट। द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी माना गया है। कला और साहित्य पर विचार करने वाले ये सभी आलोचक प्रमुख है। आगे 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द लिमिटेशन ऑफ फार्मलिज्म के रचनाकार है। द लिमिटेशन ऑफ फार्मलिज्म, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, एंजल्स। तो यहाँ लेनिन आंसर है। लेनिन द लिमिटेशन ऑफ फार्मलिज्म के रचनाकार है। 24 क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है जिसके प्रस्तोता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स है और जिसे नई परिस्थितियों में सोवियत संघ के क्रांतिकारी नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन और चीन के जन नेता माओ त्से तुंग ने व्यावहारिक रूप से विकसित और समृद्ध किया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये बड़ा सा कथन है, ये डॉक्टर अमरनाथ का कथन है। देख लीजिए, इसमें कोई कीवर्ड पकड़ लीजिए आप, जैसे दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों की एक पद्धति है। ये इतना सा याद रख के भी हम पकड़ सकते हैं, डॉक्टर अमरनाथ का कथन है। आगे देखिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन है, प्रमुख मार्क्सवादी क्रांतिकारी नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन का, ये इसका पूरा नाम है लेनिन का, व्लादिमीर इलिच लेनिन का संबंध किस देश से था? तो ये लेनिन रूस देश से संबंधित है। फिर हम आगे देखेंगे 26 नंबर, प्रमुख मार्क्सवादी क्रांतिकारी नेता माओ त्से तुंग का संबंध किस देश से है? इसका भी कभी कभी शॉर्ट में नाम ओनली तुंग लिखा आता है और पूरा नाम है माओ त्से तुंग। का संबंध किस देश से था? तो ये चीन के हैं। ये तुंग नाम से ही आप समझ जाइए ये चीन देश से संबंधित है। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की संपूर्ण दर्शन पद्धति का अनिवार्य घटक है। इनकी जो संपूर्ण पद्धति है उसका अनिवार्य घटक पूछा है। द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद, उपयुक्त सभी। तो ये हम जानते हैं ये उपयुक्त सभी, जो सभी घटक है वे अनिवार्य घटक है।
एक बार फिर देख लीजिए, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद, ये सभी संपूर्ण दर्शन पद्धति का अनिवार्य घटक है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की जनक माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, एंजल्स है, लेनिन है, माओ त्से तुंग है, पर यहाँ आंसर क्या आएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, 29 नंबर क्वेश्चंस में आ गए हैं। हम 15-15 क्वेश्चन ही रोज़ करेंगे। कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में द्वंद्वात्मक का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का सिद्धांत लेनिन से, हीगेल से, लुकाच से, कॉडविल से। ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ उत्तर है हीगेल से। कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में द्वंद्वात्मक का सिद्धांत हीगेल से ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में भौतिकवाद का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया था फायबाक से। बे उत्तर सही रहेगा, फायबाक। और ऑप्शंस आप देख लीजिए। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है उसी के 2 पार्ट किए हुए हैं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत तो इन्होंने हीगेल से लिया है और भौतिकवाद का जो सिद्धांत है इन्होंने फायबाक से लिया है। तो हमें हीगेल और फायबाक दोनों को ही याद रखना है। आपको 15 क्वेश्चंस कैसे लगे दोस्तों, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम मार्क्सवाद का टॉपिक कंप्लीट रिवीजन करेंगे। थैंक यू।